प्रतिभा जल के भाले सिंह दानी गर्वी चाले गुरुवर आवो रे पंच महाव्रत संयम पाले पुण्य प्रतिभा जल के भाले सिंह दानी गर्वी चाले गुरुवर आवो रे प्रवचन करे मेघनु गर्जन पाप अडारनु पूर्ण विसर्जन आखे आजे ज्ञाननु अंजन विशालतम साहित्यनु सर्जन ओ सुरवर ओ गुरुवर आंगण आवो रे गुरुवर आवो रे गुरुवर आवो रे नमो रियंगाण नमो रिजाण नमो रियाण नमो जाण नमो रिजवदान केशो पंचम कारोड बबा बपणा तनो मंगलानंद ब्रह्मण ममवै मंगलम नमो दुर्वाद रागदि मेरि वार निवारिणे सर्वदे योगिनाथाय महावीराय साईने जय जगजीव जोनि ज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोवैभव जय स्वाणं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र वंशीय पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हाँ जी क्यों दूर वाले सब नजदीक आ जाओ। जो भी पीछे बैठे हैं सब आगे आके बैठेंगे, जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक आके बैठेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं सभी साधु भगवंतों के चरणों में वंदना। यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव जिनकी दीक्षा 19 वर्ष की आयु में हुई थी और आज 57 वर्ष का दीक्षा पर्याय इनका पूरा हुआ है, ऐसे गुरुदेव जिन्हें कई जगह से कई अलग अलग पदवियों से नवाजा गया है। भारत सरकार ने जिन्हें पद्म भूषण की पदवी से नवाजा है और सरस्वती लब्ध प्रसाद जिनके मुंह पे माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसे गुरुदेव का चातुर्मास इस वर्ष धुलिया संघ में, जैन संघ में हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। आज यहाँ पर विविध क्षेत्र से धुलिया के गणमान्य व्यक्ति सब पधारे हैं, अलग अलग है, सबके नाम लेके मैं समय नहीं लेना चाहूँगा, पर सभी पदाधिकारी और सभी संस्थाओं के सदस्यगण, सभी गणमान्य व्यक्तियों का, आप सभी का मैं यहाँ पर शीतलनाथ भगवान जैन संस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ। गुरुदेव अपना प्रवचन फरमाएं। इससे पहले दो छोटी विनंती करूँगा, सभी जन अपने मोबाइल यहाँ साइलेंट मोड पे कर ले और जूते चप्पल अपने जगह पर ही खोल के अगर हम गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। सभी से नम्र निवेदन है। सुकरात के सामने एक व्यक्ति प्रश्न लेकर के आई, आप ये कहते हो अच्छा आदमी हमेशा के लिए मजे में होता है,
और गलत आदमी हमेशा दुखी होता है। मेरे मन में एक डाउट है, आप क्लियर करो। सुकरात को पूछा, सुकरात ने पूछा, बोल, एक अमीर आदमी है जिसके जीवन में न मॉरल है, न कल्चरल है, न स्पिरिचुअल है, मगर गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ में रहता है। और एक गरीब आदमी है जो मॉरल में लेके बैठा है, वो झोपड़पट्टी में रहता है, हर तरह की असुविधा झेल रहा है। आपके हिसाब से अच्छा आदमी मज़े में होता है और झूठा आदमी दुखी होता है। अप्रूव कर दो, ये दो के बीच में आप क्या कहेंगे? सुकरात ने क्या जवाब दिया वो मैं फिर कहूँगा, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट यू बिलीव। आपको बोलने की छूट रहेगी। सुकरात को पूछा हुआ प्रश्न, अच्छा आदमी मज़े में होता है और गलत आदमी दुखी होता है, उसने ये कहा कि अमीर आदमी के जीवन में कोई मॉरल कल्चर है ही नहीं, हर तरह की बदमाशी करके भी वो बहुत बड़े पोस्ट पे है, और गरीब आदमी झोपड़पट्टी में बैठा है, मॉरल वाला है। आप बोलो, आपके विधान में सच्चाई क्या है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, यदि यही प्रश्न आपके पास आ जाए, आप क्या जवाब देंगे? हाँ, अपने माता पिता ने जो कर्म किए थे उसका आगे वो फल भोग रहे हैं। व्हाट नहीं, अभी अभी प्रूव कर दो। एक नास्तिक आदमी है जो मानता नहीं, वो सीधा बोलता है कि ये सीधा मुझे प्रूव कर दो कि गरीब आदमी मॉरल के होने के बावजूद हर तरह की असुविधा झेल रहा है, और जिसको मॉरल के कोई लेना देना नहीं है वो मजाक कर रहा है, समाज में इनकी गुडविल है। ये मेरे लाखों लोगों के मन में ये प्रश्न है, ये उनका प्रश्न नहीं, मेरा भी प्रश्न हो सकता है कि ट्रैक पे जाने में गुर्दे दुखी दुख है, ट्रैक छोड़ के दौड़ो, मजा ही मजा है। सुकरात ने वो जवाब दिया था, शॉर्ट में बताऊंगा, 1 घंटे में मुझे जो कुछ बात करनी आपके सामने करते रहूंगा, मगर 2 प्रश्न है। रिच मैन इज द स्लेव ऑफ हिज पेशेंस एंड गुड मैन इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। गुड मैन मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, चाहे वो दुखी होगा, गरीब होगा, असुविधा के बीच में होगा, मगर वो खुद का मालिक है, उनको कोई चिंता नहीं है। आपको दुख लगता है, इज द रियली हैप्पी, और आप जिनको सुख मानते हो अंदर से कॉन्शियस जिनका डिस्टर्ब है, वो डरता है, भयभीत है, 24 घंटे वो तनाव में बैठता है, आप उनको वो तनाव नहीं दिखाई पड़ता, आपका होगा गाड़ी बंगले मोटर दिखाई पड़ते। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अमीर के पास ओपिनियन है और गरीब के पास एक्सपीरियंस है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन की पूरी व्यवस्था ड्यू टू ओपिनियन, ड्यू टू एक्सपीरियंस। लोग आपके लिए क्या बोलते वो कि आप खुद आपके लिए क्या महसूस कर रहे वो। यदि मॉरल पे चलने वाला आदमी वो निश्चित तौर से वो बोलेगा कि आई एम हैप्पी, डर किसके बाप का नहीं है मुझे। और अमीर आदमी जो गरीब जो अलग अलग ट्रैक पे भागता है, वो अंदर से तो टूटा हुआ होगा ही, वो दुखी होगा, वो अंदर से डिस्टर्ब होगा, भयभीत होगा, मुझे कोई देख ना ले। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन की जो व्यवस्था बनाई है और आप जो भाग रहे हो, ओपिनियन के लिए कि एक्सपीरियंस के लिए? यू कैन गिव मी आंसर। हम डिबेट करेंगे, अकेला मैं नहीं बोलूँगा, आपकी भी मानसिकता बोलो, मैं क्लियर करूँगा। दैट मीन्स मुझे भी पता चलेगा कि व्हाट यू बिलीव। आप एमकॉम बनना चाहते हो, LLB बनना चाहते हो, करोड़ों रुपए का मालिक बनना चाहते हो, कोई विरोध नहीं, 500 करोड़ का मालिक बनो, मुझे कहाँ फर्क पड़ता है। बट व्हाट इज टेंडेंसी ड्यू टू एक्सपीरियंस या ओपिनियन? हाँ, और अभी बताओ, सच बोलो, जिस रास्ते पे तुम भागते हो उस रास्ते पे आपका एक्सपीरियंस है कि यू आर रियली हैप्पी अंदर से? आज मैंने वो बात रखा है, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, बराबर है। मैं 2 ही मिनट में आपके सामने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिचनेस आप बता पाएंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आप बता पाएंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंटिस्ट आप बता पाएंगे। आप मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। आप किसको हैप्पीनेस मानते हो? माने क्या, व्हाट मीन्स सेटिस्फेक्शन?
एक बार बताऊं आपको, मैं तोड़ता नहीं हूँ, मगर एक बार बताओ, पीने वाला बोलेगा मैं जब तक नहीं पीता हूँ तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, नहीं होगा ना। नहीं, रेपिस्ट वो बोलेगा जब तक मैं रैप नहीं करता हूँ सेटिस्फेक्शन नहीं, मर्डर करने वाला मैं मर्डर नहीं करता, ये इनको तो हैप्पी मानेंगे क्या? समाधान ही वही है। वो क्या है, मैंने समाधान माने क्या? नहीं, वो खोखली डेफिनेशन नहीं है। ऐसी डेफिनेशन बताओ जिसमें मेरा भी नंबर लगे, आपका भी लगे, दाऊद इब्राहिम का भी लगे, ओसामा बिन आदन का भी लगे। यूनिवर्सल डेफिनेशन। शांति, सच बोलो, पीने वाला सो जाएगा, शांति रहेगी? नहीं, मजा आएगी आपके साथ। वाह हाँ, मैं मन की तो बोलता हूँ ना, ये तो मन की शांति रहेगी ना। सामाजिक मूल्यों के साथ माने क्या? नहीं, दिस इज नॉट यूनिवर्सल डेफिनेशन जो आप महसूस करते हो। गुरुदेव, चाहे कैसी भी स्थिति हो, रियली आई फील हैप्पीनेस। चाहे 50 की गर्मी हो, चाहे करोड़ का मेरा पेमेंट डूब गया हो, चाहे मैं निगलेक्ट हो जाता हूँ, मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। ये बोलो तुम, आपकी रिचनेस कभी भी खत्म हो जाएगी, आपकी सक्सेसनेस कभी टूट जाएगी, साइंटिस्ट हम निकल जाएंगे, बट यू कैन बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन एवरीवेयर। हाँ, माने क्या? हाँ बोलो। भगवान मैं तो ये कहता हूँ, जो भगवान को मानते हैं उनको लिए क्या बोलेंगे? एक नंबर का नास्तिक, चोर, डाकू, उनको भी एक डेफिनेशन लागू पड़ जाए, ऐसी बात मैं करना चाहता हूँ। इससे आपकी हैप्पीनेस कहाँ आएगी? कोई चीज की उम्मीद ना हो, इनके मन के मुताबिक वो काम हुआ तो वो हैप्पी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अहमदाबाद में इसरो में प्रवचन करके आया था। इसरो 400 साइंटिस्ट थे वहाँ, और उन लोगों के बीच में मैंने ये प्रश्न पूछा रहे थे, वो नॉट रेडी टू गिव आंसर। हम रिच है, हम है, सक्सेस है, साइंटिस्ट है, बट हैप्पीनेस कहाँ? मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पुनः, सच बोलो, इतना जवाब दे दो, आपका जो भी बिजनेस चलता है उसमें प्रॉफिट में लॉस है, आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी? कहाँ गई हैप्पीनेस? लॉस तो नहीं, प्रॉफिट में लॉस। चलो मैं ही बताना चाहता हूँ, मुझे भी लागू पड़े, आपको भी लागू पड़े, इन ऑल सिचुएशन, एनी टाइम, एवरीवेयर, when we have not what we like, then we must like what we have. This is a definition of universal happiness. When we have not what we like, then we must like what we have. मुझे BMW की गाड़ी चाहिए, जब मेरे पास नहीं है तो मुझे पास जो स्कूटर है, रियली आई हैप्पी। BMW की गाड़ी होने के बावजूद मेरे पास नहीं है तो गुरुदेव, में स्कूटर में भी बहुत मजे में, कोई मेरी शिकायत नहीं है। मैं चाहता था मैं करोड़पति बन जाऊं, मगर सैलरी गुरुदेव मेरी 3000 है, रियली आई एम हैप्पी। ये मुनि जीवन हमारा पास, यही हमारी हैप्पीनेस है। हम जिंदगी भर तक निकल पड़े, न पैसा है न कुछ है, गली गली में भी दिल्ली हम यार चल के गए, दिल्ली चल के गए, 50 डिग्री की गर्मी में भी यार हैप्पी फॉर एवर, एनी टाइम, चाहे कहीं भी हमें रख दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप इतना बोलो, व्हेन वी हैव नॉट व्हाट वी लाइक, देन वी मस्ट लाइक व्हाट वी हैव। आप रिच हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन बी हैप्पी फॉर एवर। आपको डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। आप बोलेंगे मजे में हूं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, यूनिवर्सल डेफिनेशन। और इनको लेकर के थोड़ी आपके सामने बात रखना चाहता हूं। यदि टाइम रहा तो मैं 5 स्टेप की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, इंटेलिजेंस विथ इनोसेंस। आप इतना बता पाएंगे कि आपके पास ये दोनों चीजें, इंटेलिजेंस विथ इनोसेंस, ज्ञान का, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का कोई विरोध करना भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, मगर ये पूछना चाहता हूं, विथ इनोसेंस आपके पास कितनी बची है?
मजाक मत करना, ये कोई मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है। आप इतना बोलो खुद को लेकर के गुरुदेव, जैसे जैसे इंटेलिजेंट हम बुद्धि बनती चली, आपके पास इनोसेंस का ग्राफ बढ़ते चला कि कम होते चला? सच बोलो क्यों? यू विल नॉट हैप्पी फॉर एनी टाइम। नहीं, इंटेलिजेंस के बाद इनोसेंस होगा तो ही आपके पास हैप्पीनेस बनी रहेगी। ये आपके पास क्यों होगा? इतना पढ़ने के बाद एमकॉम एलएलबी इतनी डिग्री होने के बाद इनोसेंस खत्म क्यों होगी आपके पास? मैं दिल्ली में सोनिया गांधी को मिला था और आपने मुझे कहा था हमारा शब्द एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। तब मैंने मैडम को इतना कहा था, इनके सामने कागज दिखा रहा था, केरला 100% एजुकेटेड स्टेट है, इन इंडिया 100% एजुकेटेड, वहाँ हर 24 घंटे में एक लड़का सुसाइड करता है, इंटेलिजेंट लड़का हर 24 घंटे में सुसाइड करता है। मैंने मैडम को बोला था, आप यदि बोलते हो कि एजुकेशन सॉल्यूशन है तो हर 24 घंटे में एक लड़का सुसाइड करता है, वाई? जवाब नहीं था इनके पास। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके बेटे के लिए और आपके लिए आप क्या चाहते हो? इंटेलिजेंस बन जाएगी विथ इनोसेंस। इंटेलिजेंस का फिर से बताता हूं विरोध नहीं, मगर विथ इनोसेंस का क्या? और मैं इतना पूछ सकता हूं आपको कि इंटेलिजेंस आने के बाद इनोसेंस कहां गई आपकी? थी आपके पास, बहुत थी। एक पिल्ले को देख करके आपको लगता था कि मेरा मम्मी ने मुझे दूध दिया, मैं इनको पिला दूं, ये इनोसेंस आपके पास भी थी पिल्ले को देख करके। आज वो इनोसेंस खत्म क्यों हो गई? चलो एक छोटा सा प्रश्न आपको लेकर के, आपके पास कोई आदमी हाथ फैलाने के लिए आया, मजाक मत करना, वो बोलता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप उनको देते हो नहीं देते हो छोड़ो, सबसे पहले आपकी इंप्रेशन क्या बनती है? सच्चा होगा कि झूठा होगा? हाँ, क्यों हो गए? आपने कोई अनुभव भी नहीं किया, उनको पहली बार आपको मिल रहा है तो आपने सीधा ये क्यों बोल दिया कि वो झूठा ही होगा? ये इनोसेंस तुम्हारी खत्म हो गई। माने कोई आदमी आपके बाद मांगने वाला सच्चा हो ही नहीं सकता, ये तुम मान के बैठे हो और तुम बोलते हो वी शैल बी हैप्पी। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मानसिकता हमारी क्यों बन गई? सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले कॉलेज में एक भी लेसन इनोसेंस का है क्या? फ्रॉम केजी टू लेकर के हमको एलएलबी तक, तो तुमने बेटे को क्या बढ़ाना घर का है? करोड़ों रुपया का खर्च एजुकेशन के पीछे होता है, तो क्या डाकू बनाना है, चोर बनाना है, बदमाश बनाना है? इनको क्या बनाना क्या है? अब तुम इनको ब्रीफ लेकर के बैठे, गुरुदेव बुद्धि तो चाहिए, पढ़ाई तो चाहिए, ये तो डिग्री तो चाहिए, कहां विरोध करता हूं, इनका क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाज की बात में नहीं करना चाहता हूं, हमने क्यों गवा दी? मेरे आंखों के आंसू क्यों खत्म हो गए? मेरे चेहरे की स्माइल जो ओरिजिनल थी वो कहां चली गई? आर्टिफिशियल स्माइल रखनी पड़ती है, वो कहां गया मेरे पास? मैं आगे चलना चाहता हूं, यदि आप बोल सको तो। बुद्धि बढ़ने के बाद निर्दोषता कम होती चली, आपने कभी सोचा कि ये डाउनफॉल क्यों हो रहा है? बरसों पहले मैं पालीताना था, अब देखो साक्षरता अभियान एक प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट की ओर से, और मैं जहाँ बैठा था ना, वहाँ एक टीचर अनपढ़ लोगों के बीच में ये बोलता था कि तुम पढ़ो। एक अनपढ़ आदमी ने पूछा, सर पढ़ने की जरूरत क्या है? तब बता दिया कि तुम कोई मजदूरी काम करते हो ना, तो काम करने में आपको 100 रुपया देना होता है, मगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर कोई होता है तो 50 देता है, अंगूठा तुम पढ़े नहीं हो, और अंगूठा की साइन वो कर देता है। यदि तुम पढ़े होते तो तुम्हें पता चलता कि 100 लिखा और 50 दिया, तो तुम इनको चैलेंज भी तो कर सकते थे। राइट, ये लॉजिक तो बराबर है ना? मैं बैठे बैठे सुनता था उनका लेक्चर, तो मैंने उनको बुलाया,
और उसने बोले मैंने तुमने ये लॉजिक तो ज़बरदस्त थी, हमारा साहब क्या लॉजिक बराबर नहीं था। एक अनपढ़ आदमी को 100 रुपये का देने की बात करके 50 देना सही ले लेना। ये पढ़ा लिखा होता तो पहले पढ़ लेता ना कि मुझे 100 देने की बातें 50 तो देता है, ये चीटिंग करता है। पढ़ा होता तो ये नहीं होता। मैंने उनको पहले एक प्रश्न पूछा, आप भी जवाब देना। मैंने उनको ये कहा कि 100 रुपया देने क्या कागज पे 50 ही देता है, वो आदमी पढ़ा हुआ है कि अनपढ़ है वो? हाँ? आप बोलो क्या वो जो वो चीटर है वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? तुम ये समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। बेचारा नहीं पढ़ने वाला तो चीटिंग का शिकार बन जाता है, मगर पढ़ा लिखा आदमी 100 देने के बाद 50 देके वो करता है, वो चीटर तो वो है। तो अनपढ़ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाले को संस्कारी बनाओ पहले। निरक्षर को साक्षर फिर बनाओ, साक्षर को पहले संस्कारी बनाओ। मैं मैट्रिक पास हूं, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, कोई पीड़ा भी नहीं है, मगर आज इतने साल के बाद भी मैं खुद आपके सामने कन्फेस करता हूं, मैं हर दिन में एक बार मेरी आंख में से आंसू आ जाते हैं, चाहे परमात्मा को देख करके, चाहे इस पवित्र जीवन को देख करके, मगर कहीं ना कहीं इनोसेंस में आई फील, और लगता है यही मेरी ताकत है, यही मेरी मस्ती है, ये मेरा जीवन है। मैं चलो एक छोटा सा प्रश्न, आपको मैं गलत प्रूव नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात बता पाएंगे, लास्ट आपने पत्र किसको लिखा था अपने हाथ से? याद नहीं है? करीबन माने ये हैं 30-40 साल हो गए। हाँ करीबन, ये याद भी नहीं है। याद माने वो एक ताकत थी ना पत्र की, बहुत इनोसेंस था। एक कवर आ जाता था, हैंड राइटिंग देते थे, चाहे वो हैंड राइटिंग कैसा भी था, लगता था मेरी माँ ही, मेरा पिताजी आए, मेरी पत्नी ही, मेरा बेटा है, कोई भी एक पत्र देख कर के अंदर एक लगाव पैदा हो जाता है, खत्म हो गया। मशीन के साथ तुमने इतना एक्सेस कर दिया, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। कहाँ है तुम्हारी फीलिंग? कहाँ है? तुम जिंदे हो मगर फीलिंग कहाँ है? एक इनोसेंस का भाव। हैप्पीनेस की पहली कंडीशन है इंटेलिजेंस विथ इनोसेंस। और आगे आप सोच रहे हैं तो सोच लेना। सेकंड नंबर, अचीवमेंट विथ एडजस्टमेंट। व्हाट अबाउट एडजस्टमेंट? अचीवमेंट का विरोध नहीं है, आप कोई भी चीज प्राप्त कर लो, पद प्राप्त कर लो, रुपया प्राप्त कर लो, जो भी प्राप्त करो, बट एडजस्टमेंट की मानसिकता कितनी? आपने पानी देखा होगा, पानी और पत्थर के बीच में एक फर्क रहता है। पानी को किसी भी बर्तन में डालो, ही इज रेडी टू बी एडजस्ट एट दैट टाइम। पत्थर कभी एडजस्ट नहीं होगा। पत्थर बोलेगा मैं जिस शेप का हूँ उसी शेप का बर्तन मिलेगा तो एडजस्ट होगा। और पानी बोलता है कहीं भी मुझे डालो, तपेली में, कटोरी में, कहीं भी डालो, आई एम रेडी टू बी एडजस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अचीवमेंट का विरोध नहीं है, एडजस्टमेंट की मानसिकता क्या? हाँ? क्या है? वो कहने के लिए तो मैं आया हूं। आपकी बात करो कि एडजस्टमेंट की मानसिकता आपके बात कितनी? एक बार बताऊं, स्कूल थी ना, स्कूल में 3 लड़के गए, 2 लड़के गए, और लड़के ने देखा कि ये स्कूल में बकरी घूम रही थी। बकरी, एक बकरी पर 1 नंबर था, दूसरी पर 2 नंबर था, और तीसरी बकरी पर 4 नंबर था। 4, 1, 2 एंड 4। अभी दोनों को लगा यार स्कूल बंद है, बकरी मुफ्त में मिलती है, 3 तो है, मगर ये 3 नंबर की बकरी कहीं गुम हुई लगती है। स्कूल तो इतनी बड़ी नहीं है, प्रीमारी इधर उधर होगी, कोई पेड़ के नीचे होगी, मगर यार ढूंढ लो, आज तो संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बकरी मुफ्त में मिल जाएगी। और आप विश्वास नहीं कर, मैं कि
6 घंटा निकाल दिया। 3 नंबर की बकरी को पाने के लिए 6 घंटा निकाल दिया। इधर घूमे, ऊपर गए, चौथी मंजिल पे गए, एक रूम खुली थी, शायद अंदर ऊपर होगी, हर जगह गए। शाम को 7 बजे तक वॉचमैन आया। उसने बोला क्या करते हो? उसने बोला तीसरे नंबर की बकरी ढूंढता हूँ। वो बोला है ही नहीं। मैंने 1 2 4 रखी है, तीसरे की रखी ही नहीं है। मैं ये बताऊं, 1 2 4 नंबर आपके पास है, मगर जो नहीं है इनके पीछे जिनकी तुमने खत्म कर दी है। 3 नंबर की बकरी कहाँ है? अरे 3 मिली है, एडजस्ट हो जा। नहीं, तीसरे नंबर की चाहिए, जो है ही नहीं। अचीवमेंट विद एडजस्टमेंट। आपको मालूम हमारी जिंदगी की बात बताए, हम भिक्षा लेने के लिए रोज जाना था, हम भोजन रख नहीं सकते। 57 साल से पैसे को टच नहीं किया, संग्रह करने की तो बात कहाँ छोड़ो, हम रखते भी नहीं है। तो भिक्षा लेने के लिए जाते, रोज मुनि को पूछना पड़ता है तुम्हारी रोटी कितनी, ये सब कुछ। मगर अलग अलग गांव में जाते अलग अलग, तो कभी रोटी नहीं भी मिलती है, भाकरी मिलती है, कभी चावल मिलता है, नहीं भी मिलता है। मगर अचीवमेंट के साथ एडजस्टमेंट की मानसिकता पूरी की पूरी चाहिए, मगर नहीं है। वी आर रेडी टू बी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, मजे में। मैं आपसे पूछना, आपकी ताकत ये एडजस्टमेंट की है, नॉट अचीवमेंट की। आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट की है, अचीवमेंट की नहीं है। आपको मैं पूछना, ये ताकत तुम्हारे पास क्यों नहीं है? यू कैन बी हैप्पी फॉर एवर। बता पाएंगे आप? एनीवन कैन आंसर नॉट ओनली अचीवमेंट बट एडजस्टमेंट। चेहरे की मुस्कान कहाँ खत्म हो जाती है? बता पाएंगे आप? नहीं, माने क्या दिक्कत क्या है? हाँ, सपने देखो ना तो पहली पुतली की साइज भी देख लेना। सपना देखने का विरोध नहीं है, मगर यह साइज भी तो देख लो कि इतनी छोटी जाए में बड़े सपने। और विरोध भी नहीं है, दुनिया भर का सपना देखो, मगर ये पॉसिबल नहीं है, तो बोलोगे आई एम एडजस्ट। मैं कहाँ ना बोलता हूँ, मैं खुद बोलूँ मैं भगवान बनना चाहता हूँ, नहीं होता है तो आई एम हैप्पी। मैं अचीवमेंट का विरोध नहीं करता, 5 करोड़ 50 करोड़ का ले लो, मगर नहीं हुआ तो गुरुदेव आई एम हैप्पी। डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। माने होता क्या है मालूम है, जितना मिलता है उससे तुम सेटिस्फेक्शन देता नहीं। अब ये बोलते मेरी उम्मीद इतनी थी, नहीं मिला, और इतना भी तो मिला, कम मिला क्या? चलो बीच में छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, आपके पास रुपये कम है कि आपको कम लग रहे हैं? देखो आ गई मजा। सच बोलो, कम है कि कम लग रहे हैं? भगवान भी आपको सुखी नहीं कर पाएगा। अरे आप भोजन करने के लिए बैठो, आप बोलो कि गुरुदेव 4 रोटी कम है, मेरी 10 रोटी की भूख है, 4 मैं 6 ऐड कर सकता हूं ताकि आपको तृप्ति मिल जाए। आप बोलेंगे गुरुदेव 6 रोटी कम है, इतनी कम है, आप बोलोगे रुपया गुरुदेव इतना कम है, मिल जाए ना। मगर आप बोलो कितना भी मिले मुझे कम ही लग रहा है, आप कभी सुखी नहीं बन पाएंगे। मैं मुनि जीवन की बात नहीं, आप सबको ये सीढ़ी इम्प्लीमेंट हुआ, इसी बात है। आप ये मत करना कि तुम गुरुदेव साधु बन गए इसलिए तुम्हारे पास ये ताकत नहीं। यू हैव एट ऑल, आपके पास भी हो सकती, मजे में। चलो आगे। नंबर 3, विक्ट्री विथ वैल्यूज। इंटेलिजेंस विथ इनोसेंस, अचीवमेंट विथ एडजस्टमेंट और विक्ट्री विथ वैल्यूज।
वैल्यू को तोड़ के उनको खत्म करने के बाद गुरुदेव किसी भी क्षेत्र में मुझे विजय नहीं चाहिए, नहीं, नेवर। वैल्यू की प्रतिष्ठा जहाँ ना हो, वैल्यू की मजाक होती चलती है, ऐसी एक विक्ट्री पर मैं हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। यू कैन गिव मी प्रॉमिस? दक्षिण महाराष्ट्र चेन्नई में सोराना एडवोकेट है, बहुत बड़ी कंपनी है। आपके हाथ के नीचे करीबन 120 लॉयर्स काम कर रहे हैं, आपके हाथ के नीचे, विक्ट्री विथ वैल्यूज। आपने अपनी कंपनी पे 4 बोर्ड लिख दिया है, नो एनी केस ऑफ करप्शन। चाहे 25 करोड़ रुपया मिलता है, करप्शन का केस कभी लड़ना ही नहीं है, लीकर का केस कभी नहीं, वायलेंस का केस कभी भी नहीं, और टोबैको का केस कभी नहीं। बहुत बड़ा बोर्ड अपने लिख दिया है कि 4 कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए अपने केस के लिए, 4 कंडीशन समझ के आ जाए, इन 4 को लेकर के मैं कभी के 120 लॉयर्स काम कर रहे। 2 साल के पहले निर्मला सीतारमण उनके वहाँ मिलने के लिए गई थी, इतनी ताकत वाला आदमी। मैंने उनको पूछा, गुरुदेव ये मेरी पॉलिसी है, लाखों रुपया मिल सकता है गुरुदेव, 4 को नहीं, मगर मेरी भी वैल्यू है। कोई पैसा कमाने का विरोध नहीं, मगर ऐसी गलत रास्ते पे पैसा नहीं, नेवर। सचिन तेंदुलकर को इसके पिताजी ने कहा था, बहुत छोटी उम्र में जब आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, तब तेंदुलकर का बायोडेटा उसने कहा था कि पिताजी ने बोला था, बेटा कभी भी एक भी एडवर्टाइज ऐसी मत लेना कि जिस एडवर्टाइज को लेकर के युवा पीढ़ी गुमराह हो जाए। और आपको मालूम है तेंदुलकर ने लिखा था, 23 करोड़ रुपया की ऑफर टोबे के लिए आती थी, पिताजी ने ना बोला था, कैंसिल कर दी। 23 करोड़ रुपया की बात वो जमाने में पिताजी ने ना बोला था, वैल्यू के साथ समाधान करके कोई रुपया हमें नहीं चाहिए। मैं विक्ट्री का विरोधी हूं, वैल्यू के साथ समाधान करने के बाद। फिर हाथ किस पर रखे? ये ताकत तो हमारी वैल्यू की ताकत है, बाकी ताकत क्या है? आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट अबाउट वैल्यू। मैं विक्ट्री का विरोध नहीं करना चाहता, चलो हो सफल हो जाए, कौन ना बोलता है। आपको मालूम है ओलंपिक में भी कोई चैंपियन हो जाता है ना, और चैंपियन होने के बाद पता चला उसने ड्रग्स लिया था, तो मालूम है ना मेडल वापस लिया जाता है, मालूम है ना। माने हर जगह वैल्यू की तो महिमा है, तुम विजय पालो, मगर इस रास्ते पे तुमने विजय पा लिया। ड्रग्स निकला यूरिन में से, पता चल गया, ले दे तेरा मॉडल। ओलंपिक जैसे में भी वैल्यू को छोड़ करके तुम विक्ट्री प्राप्त कर लो, तो उनको मॉडल वापस लिया जाता है। इन व्हाट अबाउट इन योर लाइफ? आपके बेटे को तुमने बोल दिया कि बेटा संसार में कहीं भी तुझे आगे आना, वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे नहीं आना, तेरा बेटा तू फेल होगा तो तेरा बेटा राजी होगा, मगर कॉपी करके पास बेटा नहीं होगा। सच बोलो, मैं छोटी सी बात कर, परिवार के साथ बैठ करके मैं दिल से बता देना, एक सप्ताह में एक बार भी परिवार के साथ बैठ करके वैल्यू की बात होती है क्या? बड़ी पीड़ा होती है। आपके पिताजी और पिताजी के पास वैल्यू की बात थी। मैं भले आपके पिताजी को किसी को देखता नहीं, मगर आपके पिताजी और पिताजी के पास वैल्यू की बहुत बड़ी ताकत थी। और मैं इतना निश्चित तो आपके पिताजी के पास कम पैसा होने के बावजूद भी आपसे ज़्यादा प्रसन्न थे। एम आई राइट? करीबन राइट? आपने वो इनकी मजाक क्यों कर दी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैल्यू को रखने में, प्रतिष्ठित करने में
दिक्कत क्या है, आपको क्या मुश्किल क्या है? इतने बड़े लिखे मेरे सामने बैठे, आपके पास भी तो कुछ लॉजिक तो होगा ना। क्या हो गया? वेल इंटेलिजेंस सब अपने जगह पे टॉप पे बैठे, उनको मैं पूछना चाहता हूँ वैल्यू को निगलेक्ट करने में ये क्यों, ये क्राइसिस क्यों चले? वैल्यूज के साथ आपने जो जोड़ियां बनाई थी उसको हमने हमारे तरीके से बदल दी। वैल्यूज के साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो जो मिलेगा उसको अचीवमेंट बोलते हैं। क्या आनंद क्या आएगा? अब खुद के कॉन्शियस के सामने तुम निर्दोष नहीं ठहरेंगे। रात को 12 बजे भी आपका कॉन्शियस बोलेगा ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ये आपका कॉन्शियस चुपते ही रहेगा। ये रास्ता तुमने क्यों पकड़ा? हमारी पूरा इतिहास वैल्यू से भरा हुआ है। वो स्वामी विवेकानंद बोलो, कोई भी बोलो, जगदीश त्रिवेदी नाम सुना हो? जगदीश त्रिवेदी एक बहुत अच्छा कवि, मिमिक्री प्रोग्राम शालीनता से करने वाला। आपने मुझे बता दिया गुरुदेव मैं अमेरिका प्रोग्राम देने के लिए गया था, खचोखच भीड़ थी, यंग जनरेशन भी शिकार थी, और वैल्यू को लेकर के शायरी जोक्स जो बोलने वाले थे, हास्य मिमिक्री प्रोग्राम था, तो यही होता है। और चालू ऑडियंस के बीच में यंग जनरेशन की चिट्ठी आई कि थोड़ा ऐसा भी जोक्स बोलो, समझे ना? ऐसा भी जोक्स माने समझ गए तुम? पूरी यंग जनरेशन थी, वो चाहती थी कि कुछ द्विअर्थी। स्पॉन्सर वो थे अमेरिका वाले, तगड़ी फी रखी थी उसने, तगड़ी फी वो लोग दे रहे थे, वही ऑफर कर रहे थे कि हमने आपको स्पॉन्सर किया इंडिया से, हम चाहते कि ऐसा कोई जोक्स, ये तो ठीक है मगर नॉनवेज जोक्स जैसा कुछ ऐसी बात जो हम यंग जनरेशन को मजा आ जाए। और जगदीश त्रिवेदी ने ये पढ़ा और पढ़ने के बाद स्टेटमेंट दे दिया। जगदीश त्रिवेदी वो स्टेज से नीचे उतर सकता है, अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकता। मान लिया कि आपकी ऑफर है, आप स्पॉन्सर है, आप ना बोलो तो मैं चले जा सकता हूं, मेरी जबान पे मां सरस्वती बैठी है, आप जो डिमांड करते हो वो डिमांड करके मैं मेरी मां को वेश्या बनने का पाप कभी नहीं करूंगा। ये हिम्मत, आप मुझे वापिस इंडिया भेज सकते हो, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई वैल्यूज। हम 10 रुपए के लिए 50 रुपए के लिए भी झूठ बोलते रहेंगे, 10, 25, 50 रुपए के लिए भी वैल्यू के साथ कोई चिंता ही नहीं हमें। आपके बेटे को आप क्या मैसेज देंगे? एक बात समझ लेना, आज की यंग जनरेशन आप जो बोलते हो वो सुनती नहीं है, आप जो करते हो वो देखती है। आपका बेटा आपको घर पे देखता है कि आप क्या करते हो, वही तो बेटा लेगा कि पप्पा ये करते नहीं, मैं यही करूंगा। चाहे तुमने कितना भी अच्छी बात की मगर तुमने गलत ही किया, कॉम्प्रोमाइज करते रहते, तो बेटे को सब समझ में आता है। नंबर 3, विक्ट्री विथ वैल्यूज। सच बोलो, मेरे ये ड्रेस में कभी भी तुमने अनजान में भी सुन लिया कि गलत कॉम्प्रोमाइज साधु करते तो 1 मिनट में तुम मेरे से दूर हो जाएंगे ना? क्या सोचा था और क्या निकला?
कितनी बड़ी उम्मीद करके इस एड्रेस पे हम गए थे, वहां तो हमने कुछ गलत देखने को मिला। कम बैक। विक्ट्री विथ वैल्यू। नंबर 4, कंफर्ट विथ कंट्रोल। मेरे जिंदगी में कितनी भी सुविधा मिले, मगर सुविधा पर एक कंट्रोल होगा, डेडलाइन होगी। 10,000 का मोबाइल, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कहां तक भागना, बस कहां। कंफर्ट का विरोध नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। आर्थिक व्यवस्था इतनी बेकार बन चुकी है कि आपके पास परचेसिंग पावर नहीं होने के बावजूद लोन, क्रेडिट कार्ड, इनको लेकर के तुम इतना आगे निकल जाते हो। जो पैसा आज आपके पास है नहीं, वो पैसा देने का प्रावधान पैसा आने के पहले तुम कर देते हो। होता है ना, यही होता है ना। फिर ये जो विशेष सर्कल चलता है ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी टेंशन में खत्म कर देता है। आप इतना कर सकते हो, 5 फिगर की कोई भी लग्जरियस आइटम आप कैश में ही लेंगे, या चेक में या तो कैश में। नो क्रेडिट कार्ड, नो लोन, नो हफ्ता, नथिंग एल्स, कोई चाहिए नहीं। मैंने आपकी खरीद शक्ति कम कर दो थोड़ी। और आपका बेटा, और आपको मालूम नहीं, एक बात बताऊं, टीवी लाना आसान है, मगर टीवी में जो ऐड आती है ना, वो सब कुछ घर में लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, टीवी लाना बहुत दिक्कत की बात नहीं, 10-20 हज़ार में आएगा, मगर आप टीवी का डब्बा रखते जिसके सामने बेटा, पत्नी, ये लाओ, टूथपेस्ट ये चाहिए, साबुन ये चाहिए, दिवाला निकल जाएगा। कंफर्ट के साथ कंट्रोल, इससे ज्यादा कंफर्ट मुझे नहीं चाहिए। और आपकी तुम्हारी जनरेशन जो चली है ना, नई जनरेशन, ओहो हो, उनको जो कंफर्ट चाहिए, बात माने अभी तो वो दिक्कत इतनी आ गई है कि 1% भी इनके क्रॉस तुम करो ना, वो तुम घर तबाह कर देगा। हर क्षेत्र में कंफर्ट आ गया, माने एक एडजस्टमेंट नहीं, मुझे जो चाहिए वो ही चाहिए, वो ही। मैं भी 2 दिन पहले प्रवचन में बोला था, फिर से रिपीट करूं थोड़ी बात। भाईंदर का ही लड़का 13 साल का, 13 साल, ओनली 13 इयर्स, बाल कटवाने के लिए गया। अभी हेयर कटिंग सैलून वाला ने बाल थोड़ा ज्यादा काट लिया। दर्पण में देखा, डिस्टर्ब हो गया। हेयर कटिंग सैलून वाले भी गर्म भी हो गया। इनकी दादी घर पे थी, तो दादी ने बोला, चेहरा क्यों उतर गया तेरा, ये बाल जो काट दिया, बराबर है, गलती से काट दिया होगा, छोड़, 7 दिन में सब बाल आ जाएंगे, फिर दूसरी कटिंग सैलून में चले जाओ। नहीं, ये काटा ही क्यों उसने, क्या कर सकता है तू भी, और मैं भी क्या कर सकती हूँ। आपको मालूम है क्या हुआ, 13 साल का लड़का सिर्फ बाल थोड़ा और ज्यादा काट दिया था, उनको लेकर के अपनी दादी ने उसको सब कुछ समझाया। दादी चौके में गई और 16वीं मंजिल से नीचे गिर के सुसाइड कर दिया, ऑन द एज ऑफ 13। ये कंफर्ट जोन में आपके लड़के तैयार हो रहे हैं। आपने उनकी हर डिमांड पूरी करने की जैसे ठान लिया। मेरा बेटा है ना, मैं एक बात बताऊं, एक बात याद रखना, जिंदगी भर आपको मैं कहना चाहता हूं, इंप्लीमेंट कर सको तो, समय के पहले दुख आएगा ना, समय के पहले आप मजबूत बन जाएंगे। मैंने मेरी 5 साल की उम्र में मेरी माँ गंवाई, इट वॉज अ बिफोर टाइम।
बिना माँ से बड़ा होना, वो संसार में जो बैठता है उनको ही पता चलता है। मगर मैं बड़ा हो गया, मैं स्ट्रांग बन गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबको यहाँ बैठने वाले को, बिफोर टाइम दुख आएगा आप मजबूत बन जाएंगे, मगर बिफोर टाइम सुख दे दिया ना, शैतान बन जाएंगे। आज पूरी यंग जनरेशन को तुमने बिफोर टाइम सब कुछ दे दिया। बिफोर टाइम ना मैच्योर है ना एडल्ट है। शायद आप सबने मोबाइल दे रखा है, शायद क्या जरूरत थी इस उम्र में। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत इस मोबाइल में ऐसा स्टोरेज करके बैठा है। ना लड़के पर अक्ल है, ना बुद्धि है, ना मेच्योरिटी है, ना एडल्ट है, ना मॉरल की बात है, ना वैल्यू की बात है। क्या देखेगा वो? अब तुमने दे दिया, और देने के पीछे भी तुम्हारी मानसिकता बताओ तुमने क्यों दिया मालूम है? तुम ये मानते हो मेरे पिताजी ने हमको जो सुख नहीं दिया वो सुख मेरे पास है, तो बेटे को क्यों ना दे। बराबर है जो मैं राइट? हाँ, मगर तुमने देखा कि इतनी चीज देने के बाद वो मिस यूज तो नहीं करेगा। इनकी मैच्योरिटी है क्या? सच बताओ, पूरा घर तबाह है। भले आप बोलो या ना बोलो, वो बेटा आपके बाजू में सोने वाला बेटा आपको पता ना ऐसे ब्लू फिल्म देख सकता है, उनको बाप की भी शर्म कुछ बची नहीं है। ये तुमने दे रखा है। कंफर्ट विथ कंट्रोल। कभी कभी पूछने का मन आपको होता है मुझे कि तुमने ये हर चीज उड़ा क्यों दी, समझ में नहीं आता है। नहीं, आप बताओ, अचीवमेंट विद एडजस्टमेंट, इनोसेंस विद, ये सब बताओ ना, ये डाउनफॉल क्यों आया? पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड सब सफल आदमी संसार में हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तुमने निगलेक्ट क्यों कर दिया सब कुछ? हाँ, मोर का भी विरोध नहीं, मगर एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। आप मालूम है, रिंग रोड पर जाते हो ना, तो रिंग रोड तो कहीं रुकने वाला नहीं, आपको रुकना पड़ेगा ना। तुम हाईवे पे जाओ तो हाईवे तो कहीं रुकेगा, मगर रिंग रोड तो रुकने वाला नहीं, वो तो चलती रहेगा चलती रहेगा। आप कहाँ तक दिल मांगे मोर, इनका विरोध नहीं है। मगर सच बोलो, आपको सबसे आइटम कौन सी खाने में प्रिय है? कैस पूछना, कौन सी खाने में सबसे मिठाई कौन सी प्रिय है? पूरनपोड़ी। ओके, सच बोलो, देने वाला आपको देते ही रहे कि रुकना मत, खाते रहो, तो क्या होगा? क्यों? 1 2 3 4, फिर नहीं बोलेगा मेरा दिल है देते, दिल मांगे मोर में देता हूं। तुम बोलेगा तेरी अर्थी निकाल दूंगा भी दिया तो। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। आप दूध में शक्कर डालो तो वो लिमिटेशन में डालना। शक्कर आपकी है, दूध आपका है, मगर लिमिट ही तो गौरव रहेगा। इससे ज्यादा ले लिया दूध भी बेस्वाद बन जाएगा। कभी कभी तो आपको देख के लगता है कि पूरी जिंदगी तुम कोई गोल लेके चलते गए, ऐसे ही घूमते हो, समझ में नहीं आता है। हाँ, चलो मैं 2 ही प्रश्न पूछूं, एग्जैक्ट राइट टाइम पे प्रवचन विराम दे दूंगा, मगर पूछना चाहता हूं, आपका अल्टीमेट गोल क्या? हाँ बोलो। हाँ, आपको ना नहीं, आपका गोल अच्छा है। आप बोलो कि मुझे गुरुदेव मोबाइल चाहिए, तो देने वाला मोबाइल देगा, मगर वो बोलेगा व्हाट यू रेडी टू पे फॉर। बराबर है? पूरी दुनिया आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, मगर पहली डिमांड करिए व्हाट यू रेडी फॉर पीप। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोलो पीसफुल लाइफ चाहिए,
तो पीस को पाने के लिए, पीस को स्टोरेज करने के लिए व्हाट यू रेडी टू पे फॉर? नहीं, ये जवाब देना पड़ेगा ना। एक सीधा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आप रिक्शा में गए, 100 रुपये का मीटर था और रिक्शा वाले ने 150 मांग लिया, अभी 50 रुपया बचाना है कि पीस बचाना है, आप क्या करेंगे? हाँ, माने पीस को डिस्टर्ब अभी क्या बात है क्या? आप बोलते हो पीस चाहिए तो 50 रुपया ही है ना। एक 50 रुपया बचाने के लिए तुम पूरी पीस को डिस्टर्ब कर देंगे तो अभी पीसफुल लाइफ की बात, आपका गोल कहाँ रहा? मैं नानी बोलता हूँ, व्हाट यू रेडी टू पे फॉर। अकेले गोल की बात मत करो, इतना बोलो कि व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। गुरुदेव पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, सीधी बात है, व्हाट यू रेडी टू पे फॉर। कैसे करेंगे मगर में इतना? आप बताओ ना, 150 रुपया मांग लिया, 100 ही था, 50 ज्यादा मांग लिया, मर्दानगी के साथ दे पाएंगे, चेहरे के मुस्कान के साथ? ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। 50 रुपया क्या मायना रहता है? पीस के सामने 50 रुपया टॉप प्रायोरिटी है क्या? क्यों नहीं क्यों देते वो बताओ ना। जल्दी जवाब चाहिए, मैं 5 मिनट में प्रवचन को विराम देता हूँ। वाई यू आर नॉट रेडी टू गिव 50 रुपीज मोर? ओके, आपकी बात सुन के मैं एक गाना, यहाँ बैठने वाले सभी का पेमेंट कहीं ना कहीं डूबा है, राइट? चलो अभी मैं इतना पूछना, तुमने जहाँ भी तुम्हारा पेमेंट डूबा है वहाँ सबका वेल प्लानिंग करके पक्का करके ही दिया था ना? बेवकूफ़ क्यों बन गए? नहीं, अभी जान दो, वो 50 रुपये के लिए बेवकूफ़ बना रहा है और तुम जानबूझ के बेवकूफ़ बने लाखों रुपया में, और वो देने वाला बोलता है जहाँ हो सके वो कल नहीं देना। तुम क्या करते हो? बैठे हो शांति से। एम आई राइट? इतना प्लानिंग करके सब कुछ चेक करके तुमने पेमेंट दिया था और डूब गया तो तुम कुछ नहीं कर पाते हो, वहां तुम्हारी कोई चलती नहीं है। और एक रिक्शा वाला 50 ज्यादा मांग ले तो किसका क्यों? इतना ही कहूंगा, नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। रिएक्शन से कुछ काम नहीं बनेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। पीस मिल सकती है, हैप्पीनेस मिल सकती है। उसने 100 का 150 लिया, रिएक्शन तुमने बवाल कर दिया, रिवॉल्यूशन दे दिया। और 5वें नंबर की बात, मनी विथ मैनर्स, इंटेलिजेंस विथ इनोसेंस, अचीवमेंट विथ एडजस्टमेंट, विक्टरी विथ वैल्यू, कंफर्ट विथ कंट्रोल एंड मनी विथ मैनर्स। जैसे जैसे आपके पास पैसे बढ़ते चलेंगे, आप नंबर बनते चलेंगे, आप जमीन पे रहेंगे। आप बोलेंगे मैंने पेड़ को देखा है, फल आता है तो डाली चुकती है, मैं भी चुकता हूं। मैं किसी को नहीं पहचानता हूं, छोटे आदमी को भी मैं पहचानता हूं। आपको मालूम है, कृष्ण को सुदामा मिलने के लिए कि कृष्ण बाहर आ गए थे। बचपन का दोस्त था, सिर्फ इतना बता दिया कि वो सुदामा नाम का एक गरीब आदमी बाहर खड़ा है, और कृष्ण को मैसेज मिले, अपनी पत्नी के साथ खड़े थे, सीधा दौड़े। रुक्मिणी देखती रही, द्वारपाल देखते रहे, श्री कृष्ण किसको चिपक के रो रहे। बस ये मैनर। द्वारिका का मालिक बनने के बाद भी एक पुराना दोस्त भिखारी जैसा था, उनके साथ भी कृष्ण नम्र बन चुके हैं। आपके पास ये मैनर, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। गुरुदेव ये पैसे की ताकत लेकर के मैं बैठा हूं, मैनर्स है मेरे पास। कभी कभी एक काम करना, आज प्रवचन में सिंगल लेसन देता हूं, यहां बैठने वाले सब, आपके घर में 1 2 3 4 5 नौकर जो भी हो, काम वाला घर वाला, इतना कर देना। आज प्रवचन सुनने के बाद ये पॉसिबल एक इनका
इनके परिवार का, सबका, या तो इनका खुद का बर्थडे एक बार जान लो। बर्थडे आप कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट कर दो और उसी के बर्थडे के दिन उनको एक आधा किलो मिठाई दे दो। आप देखेंगे कि गुरुदेव जिनके में इतना आनंद नहीं महसूस हुआ, एक आधा किलो मिठाई। एक सेठ होने के नाते जब इनको लगेगा कि मेरा सेठ मुझे बर्थडे गिफ्ट दे रहा है, पागल बन जाएगा वो। यू कांट बेयर आधा किलो मिठाई बेयर नहीं कर सकते तुम क्या? वो नौकर समझ नहीं पाएगा कि ये क्या हो गया सेठ को। कभी कभी दुख इसलिए होता है कि गाड़ी का गैरेज तुम्हारा अच्छा होता है मगर गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है उनका घर अच्छा नहीं है। गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए तो गाड़ी का ड्राइवर का घर कैसा चाहिए? तुमने कभी देखा नहीं, पूछा भी नहीं। आप सब आए, मुझे बहुत आनंद आया। मैं दिल्ली 4 साल रह के आया। मैं संसद में 3 बार प्रवचन करके आया। सीबीएसई से मेरा पत्र चला, एचआरडी मिनिस्टर से भी बात हुई। मैं आपको भी एक लाइन में बताना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी भर तक कैरियर की बात चलती है। देयर इज नॉट ए सिंगल लेसन ऑफ कैरेक्टर। विदाउट कैरेक्टर कैरियर कहाँ ले जाएगी वो तुम सबको मालूम है। मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो समय भी नहीं है। और आपकी आंखों के सामने दिखते कि कैरेक्टर का लॉस कितना बड़ा लॉस हो रहा है। आपके बेटे को भी कैरियर की बात चलती है। चलो स्कूल में कैरेक्टर का लेसन नहीं है, माफ, आपके घर में है कैरेक्टर का लेसन? हाँ, नहीं ना, टाइम ही नहीं है। आपके कम से कम बेटे को बैठा करके कभी कैरेक्टर की बात करो तो भी समझ में आता है कि मैं 4 बज गया। आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका बेटा, सभी के बेटे, आपका बेटा आपको इतना पूछे कि पप्पा सिर्फ 15 मिनट के लिए मेरे से मॉरल की बात करो, आपके पास 15 मिनट का मसाला है मॉरल का? बड़ी पीड़ा से पूछ रहा हूं। आपका बेटा पूछे कि पापा सिर्फ ओनली फॉर 15 मिनट यू टॉक अबाउट मॉरल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल, आपके पास 15 मिनट का मसाला है बेटे को बोलने के लिए? तुम इतने भिखारी बन गए। बेटा मनी की बात सुनना नहीं चाहता, पापा कुछ मॉरल की बात तो करो कि मेरी आगे की लाइफ में कैसे बनाऊं। ये मसाला नहीं है तो मेरे पास। विरासत में तुम बेटे को यही देखे जाएंगे, पैसा, बिजनेस। मैं दिल से कहना चाहता हूं, पीड़ा तो है। नरेंद्र भाई से, अमित शाह से भी मेरी बात हुई थी कि अमित भाई ये इम्प्लीमेंट करो नहीं आने वाले दिनों में। और बताऊं, हिंदुस्तान का रिचनेस में ग्राफ ऊपर गया, हैप्पीनेस में डाउन हो गया। तुमने कभी सर्वे पढ़ा हो तो तुम्हें मालूम होगा, रिचनेस में इंडिया ऊपर चला गया, हैप्पीनेस में नीचे आ गया। और मैंने नरेंद्र भाई को रायपुर में खुद पूछा था, नरेंद्र भाई ये क्या? नरेंद्र भाई ने मुझे सीधा बता दिया, गुरुदेव मैं देश को रिच बना सकता हूँ, हैप्पी तो सबको खुद को बनना चाहिए। ये स्थिति है। पहली बार आए मेरे पास और कहा गुरुदेव आपका एक प्रवचन हो जाए सबके बीच में। सैटरडे के दिन इतनी बड़ी संख्या में बड़े प्यार से सुनने के लिए आए हो, बहुत मैं आनंदित हूँ। आप सबने मुझे बहुत बड़े दिल से सुना, बहुत आनंद आया मुझे। और भी 3-4 महीना अभी यहाँ हूँ मैं। 9 से 10 रोज प्रवचन सुबह होता है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। और रविवार को 9 से 10:30 11 बजे तक। सब बैठो 2 मिनट। अरे भाई बैठो तुम। सबके लिए खुला पड़ा है ये प्रवचन।
इंडिविजुअल ट्रूथ पर नहीं चलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ पे चलता है। 2+2 = 4 आपको भी मानना पड़ेगा। कोई भी कम्युनिटी वाला मोहम्मद पैगम्बर को मानता है, यीशु क्रिस्ट को मानता है, क्राइस्ट किसी को भी मानता है। 2+2 में कोई विरोध नहीं है। आज मैंने आपके सामने जो प्रवचन में बात रखी वहाँ भी कोई महावीर की बात नहीं थी, आप सबके लाइफ रिलेटेड बात थी। उसी सब्जेक्ट को लेकर के 4-4 महीने तक यहाँ बात चलने वाली है। आपको यदि सुविधा रही आप कभी भी आ सकते हो। 9 से 10 प्रवचन में सब्जेक्ट अलग अलग रहता है, मगर लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी आप खुश हो जाएंगे। जिंदगी का एक रास्ता मिल जाएगा। वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। 2+2 4 करो, 6 - 2 4 करो, 8 / 2 = 4 करो। प्लस माइनस डिवाइड में कोई हमें विरोध नहीं है, हमें जवाब 4 का चाहिए। आज जो बात बताई वो पॉलिसी मैटर के साथ प्रिंसिपल मैटर की बताई। कंफर्ट जोन का विरोध नहीं है, कंट्रोल चाहिए। विक्ट्री का विरोध नहीं, वैल्यू चाहिए। इंटेलिजेंस का विरोध नहीं, इनोसेंस चाहिए। अचीवमेंट का विरोध नहीं, एडजस्टमेंट चाहिए। मनी का विरोध नहीं, मैनर्स चाहिए। इतने दूर दूर से आप आए हो। और मेरे गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज, बिफोर 100 years ही वो द DCOM IMC लंदन फर्स्ट क्लास प्लस। आपके चरण में हम आए और आपने हम सबका जीवन यहाँ तक बना दिया। फिर से बात है आपकी कि और भी 15 मिनट चलाओ, मगर कल मुझे 3 घंटा बोलना है। एक गले की मर्यादा रहती है। आज सुबह का प्रवचन आपके हिसाब से वहाँ नहीं किया। आज प्रवचन यहाँ करना था, लिए सुबह का प्रवचन दूसरे महाराज साहब ने किया। गुरुदेव की कृपा से गुजराती भाषा में 470 किताब लिखी है, 470। आज इनका हिंदी वर्जन जो भी हुआ है, आप सब बाहर से आए, आप सभी से यहाँ बाहर निकलते वक्त एक एक किताब फ्री स्वरूप, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप दी जाएगी। आप पढ़ना और पढ़ने के बाद जितना हो सके इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना। कल 9 बजे से प्रवचन मानेगा और मंडे से लेके आपको जो भी समय की सुविधा रही आप कभी भी आ सकेंगे। आज का प्रवचन का आयोजन किया, आपको बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद भी है। मन में डर भी रहता है गुरुदेव आएंगे कि नहीं, क्योंकि हम आउट ऑफ डेट हो गए सब। नहीं कभी मैं कोई दुख नहीं है। एवरेज लोगों की मानसिकता है, साधु क्या बोलेंगे, छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो। मेंटालिटी एक ऐसी हो गई है और इनको लेकर के कभी आने का भी मन नहीं होता, हो सकता है। मगर आप सब आए मेरे सामने, थोड़ा मैं कड़क भी बोला, आपने बड़े प्यार से मुझे सुना, इसलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर कभी हम मिलेंगे। नहीं क्या बोलो, बस सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद। जय। आभार नहीं, आभार।